ओम शांति। आज दुनिया में चारों तरफ देख रहे हैं, दुनिया का जैसा माहौल बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसे देख कर के आज दुनिया में चारों तरफ ही लोग भविष्यवाणियां करने लगे हैं। और आज दुनिया में बहुत भविष्यकर्ता आ चुके हैं, बहुत लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। दुनिया के समय को देखते हुए कुछ लोगों की भविष्यवाणियां सत्य होती दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों की कुछ परसेंटेज में सत्य हो रही हैं। तो आज जैसे जैसे दुनिया का माहौल बदलता जा रहा है, अत्याचार पाप चरम सीमा पर पहुंच रहा है, उनको देख करके और आज बहुत से भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं। तो आज सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि जो भी भविष्यवाणियां लोग कर रहे हैं या जो भी दुनिया में कोई भी काम होता है, तो सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि दुनिया में जब कोई ओरिजिनल चीज़ आती है तब उसकी डुप्लीकेट दुनिया में निकलती है। पहले ओरिजिनल आएगी, माना ओरिजिनल बनेगी, उसके बाद उसकी डुप्लीकेट बनती है। आज दुनिया में कोई भी चीज़ हो, कोई भी वैभव वस्तु पदार्थ कुछ भी हो, कोई सा भी कपड़ा हो, सोने चांदी के आभूषण हो, ए टू जेड कुछ भी सामान हो आपका, चाहे वाई कुछ भी हो, तो पहले ओरिजिनल आएगी। ओरिजिनल जब आती है तो ओरिजिनल के बाद फिर धीरे धीरे उसकी डुप्लीकेट मार्केट में आ जाती है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि पहले डुप्लीकेट बन के आ गया हो और फिर बाद में ओरिजिनल आया हो। ऐसा कभी नहीं होता है। पहले ओरिजिनल आता है और फिर उसकी कॉपी करके लोग उसका डुप्लीकेट बनाते हैं और वो फिर मार्केट में दुनिया में आ जाता है, चलता है। आज हर वस्तु के लिए ऐसा देखा जाता है, लोग कहते भी हैं कि ओरिजिनल दो, उसका ओरिजिनल होना चाहिए, ये डुप्लीकेट तो नहीं है, तो उसका डुप्लीकेट है। यानी कि जब एक कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ ओरिजिनल बनती है तो उसकी कितनी तरह की डिज़ाइन है डुप्लीकेट बन के मार्केट में आ जाती हैं। और जो वो डुप्लीकेट बनती है वो इतनी अच्छी तरह से बनाते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, उसको परख भी नहीं पाते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आज कोई भी सोने चांदी के आभूषण ऐसे बन के मार्केट में आ जाते हैं और सारी चीज़ें ऐसी बन के आ जाती हैं जिनको पहचान ही नहीं पाते कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो कहने का भाव कि पहले जब ओरिजिनल बन के आती तब डुप्लीकेट आती। तो इसी प्रकार सबसे पहले जब भविष्यवाणी की गई थी तो स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुखारविंद से, ब्रह्मा के मुख द्वारा सबसे पहली भविष्यवाणी 1936 में की हुई थी। और आज तक आप देखिए कि 1936 से पहले शायद है कि किसी ने भविष्यवाणी की हो। ये जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो दुनिया के लिए वो सब बाद में ही की गई हैं और बाद की ही भविष्यवाणियाँ हैं। तो अभी जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं वो सब कॉपी करके हो रही हैं। और आज जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारी से नहीं कर रही हैं अब, या ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं कर रही हैं। हम लोग ब्रह्मा कुमारी वाले नहीं कर रहे हैं, वो तो सब अब चुप हैं। अब तो भविष्यवाणियाँ दुनिया वाले कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों के लिए और ब्रह्मा कुमारियों ने तो एक बार ही भविष्यवाणी कर दी थी। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के 1936 में भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाला समय कैसा होगा, दुनिया में आने वाले समय में क्या क्या होगा, कितने अत्याचार बढ़ेंगे, पाप चरम सीमा पर होगा। जो भी आज दुनिया में इतनी तरक्की हो रही है इसके लिए भी परमात्मा ने बताया था। जो भी आज दुनिया में बड़ी से बड़ी घटनाएं घट रही हैं, घटित हो रही हैं दुनिया में, उसके लिए भी परमात्मा ने बोला था। जो भी आज दुनिया में तरक्की हो रही है, वैज्ञानिक कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके लिए भी परमात्मा ने बोला था। जो आज बड़ी से बड़ी बीमारियां इस दुनिया में अचानक से आ जाती हैं, चाहे वो कोरोना देखा हुआ हो या और भी कोई भी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, या आज जो दुनिया में अचानक से घटनाएं घट रही हैं, इन सब का जिक्र परमात्मा ने, ये सारी भविष्यवाणियां परमात्मा ने 1936 में कर दी थी। और परमात्मा ने बता दिया था कि आने वाला समय कैसा होगा
और ये भी बता दिया था कि इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना है और अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना है। और इसका युग परिवर्तन, सृष्टि का तो परिवर्तन होना ही है, क्योंकि ये तो नियम ही है कि परिवर्तन तो होता ही है। तो परमात्मा ने उस टाइम पर भविष्यवाणी की थी, वो थी ओरिजिनल। और अब बाकी दुनिया में भी बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हैं और बहुत सारे भविष्यकर्ता हैं और भविष्यवाणी करते हैं। और बहुत सारे लोगों की भविष्यवाणियाँ जो हम देख रहे हैं कि आज सिद्ध भी होती जा रही हैं, लेकिन जो परमात्मा ने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणियाँ आज तक पूरी हुई हैं। और आगे के लिए जो भी शिव बाबा ने बोला है वो भी हम देखते ही जा रहे हैं कि वो भी पूरा होना ही है। तो आज की जो भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, आज जो एक संत हैं, एक महान संत हुए हैं जो भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं, और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2024 और 25 में कौन सी प्रलय आएगी और क्या क्या होगा। तो उनकी भविष्यवाणी आज सुनते हैं। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो जनसंख्या को लेकर के की है, और उन्होंने कहा कि आज दिन प्रतिदिन देखते ही जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज जो जनसंख्या पूरी दुनिया की देखी जाए तो 750 करीब 800 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। और ये आश्चर्य की बात है, जो महान संत हुए हैं उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। अब ये आगे भविष्य बताएगा कि सत्य होती है या कितनी सत्यता है इसमें, वो आगे चल के हमें पता चल जाएगा। तो वो भगवान के परम भक्त थे, उड़ीसा के संत थे, और कहा जाता है कि उन्होंने जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं वो भी चरितार्थ हुई हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणी की है और पहले भी भविष्यवाणियाँ की थी कि कलयुग आते आते ऐसी ऐसी बीमारियाँ चलेंगी जिनका कोई इलाज भी नहीं होगा, इलाज तक के लिए डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। और कहा है कि जो सूर्य दयालु है, जो प्राण देने वाला है, वो प्राण लेने वाला बन जाएगा। कहते हैं कि कई किरणें सूर्य से ऐसी निकलने लगती हैं कि अगर बॉडी में कहीं वो प्रवेश कर जाए अगर, तो वो कैंसर हो जाता है। और ये तो माना कई लोगों ने बताया है कि उससे कैंसर भी हो सकता है, तो वो प्राण लेने वाला भी बन सकता है। सूर्य के विषय में उन्होंने ऐसा कहा है। और जगन्नाथपुरी के बारे में उन्होंने ये कहा कि वहाँ की ध्वजा बार बार गिरने लगेगी, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर की जो ध्वजा है वो कभी गिरती नहीं है। और एक समय तो अभी कुछ समय महीनों पहले पता चला था कि उसमें आग लग चुकी थी, ध्वजा में आग लग गई थी। जगन्नाथपुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ भगवान को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की हैं, और एक डराने के लिए नहीं कोई बता रहे हैं और आपको डराने के लिए नहीं है, बस उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की है वो बताते हैं। तो अभी जो जनसंख्या है हमारे सारे विश्व की, दुनिया की जो जनसंख्या है वो करीब 750-800 करोड़ है। और उन्होंने जो भविष्यवाणी में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी पूरी दुनिया में, ये उनकी भविष्यवाणी है। ये वो महान संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 30 से 40 करोड़ तक कुल आबादी रह जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे। जो 30 से 40 करोड़ तक आबादी रहेगी, तो उन्होंने कहा है कि 30 करोड़ जो है वो भारत में रहेंगे और बाकी के सब लोग नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे कीट पतंगे नष्ट होती हैं ऐसे मनुष्य समाप्त हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा है, ये भविष्यवाणी उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो 30 करोड़ बचेंगे कौन से, तो उन्होंने कहा है कि 30 करोड़ वो बचेंगे जो भगवान की कृपा पात्र होंगे। मरने वाले लोग कौन होंगे? जो मांस भक्षी, मदिरापान करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, जो संस्कृति का हरण करने वाले हैं, रिश्तों का नाश करने वाले हैं। कहने का अभिप्राय कि वो सब मरेंगे जिसके द्वारा धर्म को नुकसान होता है।
और उन्होंने कहा है कि ये सब होगा 24-25 में। उनकी भविष्यवाणी है महान संत की। अब कहाँ तक सिद्ध होती है वो उनके कहे अनुसार तो 3-4 साल में बहुत खतरनाक गेम होंगे। हमारा इस भविष्यवाणी में कोई वक्तव्य नहीं है, बस उन्होंने जो लिखा है, एक उड़ीसा के संत हैं जो जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त हैं, जो उड़िया भाषा में उन्होंने एक किताब लिखी है जो भविष्य से संबंधित है और उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए कहने का भाव कि परमात्मा ने जब से भविष्यवाणी की थी, परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख के द्वारा, तब से लगातार भविष्यवाणियाँ लोग करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे। इसमें क्या सत्य है, कितना सत्य होता है, वो समय आगे बताएगा। तो हमें इसमें डरने की बात नहीं है। परमात्मा ने तो बताया ही है कि संगम चल रहा है और दुनिया लास्ट चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज देख ही रहे हैं दुनिया की हालतें दिन प्रतिदिन कितनी बिगड़ती जा रही हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है और हमें मजबूत बनना है, परमात्मा को याद करना है और अपने कर्मों को सुधारना है। अपने कर्मों को सुधारना है, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, हमारे द्वारा किसी भी धर्म को कोई कष्ट ना पहुँचे और हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। परमात्मा का याद, उसको याद करना है, उसका ध्यान करना है और हमें एक सच्चा योगी परम पवित्र आत्मा बन कर के, और जो भगवान लेने आया है, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने आया है, तो हमें उसी दुनिया में चलना है जो परमात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि ये दुनिया परिवर्तन होगी और नई दुनिया स्वर्ग इस सृष्टि पर आएगी। तो उस दुनिया में बहुत कम आत्माएं होंगी, मात्र 9 लाख। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए हम सभी को तैयार होना है। ओम शांति।